आज पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। उसको देखकर गया में भी सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा स्थानीय लोग, समाजसेवी व पुलिस पदाधिकारी को 3 नए कानून के बारे में बतलाया गया। वहीं गया के सिविल लाइन थाना में एसएसपी आशीष भारती ने नए कानून के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दिया। इस मौके पर एसपी सहित थाना अध्यक्ष शामिल हुए। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि 3 नए अपराध कानून लागू हो गए हैं। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि पूरे देश में 3 नए अपराध कानून लागू हो गए हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। इस तीनों नए कानून में मानव अधिकारों और मूल्यों के आधारित है और जब कानून बनाया जा रहा था तो इसको केंद्र बिंदु पर रखा गया था। पूर्व में बताया कि 1860 के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा। इसके अलावा 1970 की धारा 2023 और 1872 की जगह पर 2023 लागू किया जाएगा। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जैसा कि हमने बताया कि अब काफ़ी सारी चीज़ों के लिए टाइम लिमिट इसमें किया गया है। तो अनुसंधान एक भाग है, उसके बाद माननीय न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। तो उसमें भी अब हर एक चीज़ों के लिए उसमें एक टाइम का लिमिट उसको किया गया है, जिसके माध्यम से अगर कोर्ट जब चार्जशीट हो जाने के बाद भी कोई विलम्ब उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि उस हर एक स्टेज के लिए टाइम लिमिट उसको कर दिया गया है। चाहे चार्ज फ्रेमिंग में कितना दिन लगेगा, कितने दिनों के अंदर करना है, या हियरिंग होने के बाद जो फाइनल निर्णय है उसमें कितने दिन लगेगा। तो काफ़ी इसमें जो समय पहले अगर लगता था, जो ज़्यादा समय लगता था जो फाइनल जजमेंट आने में, वो मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें कमी आएगी। कोर्ट को भी बांधा गया है इसमें। समय सीमा हर एक चीज़ के लिए इसमें चिन्हित किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस के लिए भी समय सीमा चिन्हित किया गया है। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं उनके लिए भी समय सीमा चिन्हित किया गया है। इसके अलावा जो माननीय न्यायालय में जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उसके लिए भी समय सीमा चिन्हित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो कांड जो भी मामले दर्ज होते हैं उसमें जो फाइनल जो जजमेंट आने में काफ़ी उसमें समय में कमी आएगी। आज से जो एफआईआर दर्ज होगा और नए कानून के तहत, बिल्कुल वो भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज होगा, और जो दर्ज होगा उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ही उसमें प्रोसेस किया जाएगा। जो दर्ज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पूर्व से मामले दर्ज है वो पुराने उसमें एक्ट है के धाराएं हैं, उसी के तहत वो क्रियाशील उसमें कार्य किया जाएगा, और उसी के आधार पर जो उसमें प्रक्रियाएं हैं वो भी उसी के आधार पर। पुराने कानून के या पुराने धारा के तहत दर्ज है तो सजा पुराने कानून के तहत मिलेगा या नए कानून? नहीं, पुराने जो ये एक बहुत ही बेसिक जो नियम है कि जिस समय जो कानून उस समय लागू है उसी के तहत हम उसको सज़ा दे सकते हैं या उसमें कार्रवाई हो सकती है। तो जो 1/7/24 से पहले के जो मामले हैं उन सभी मामलों में जो पुराना जो इंडियन पिनल कोड है या सीआरपीसी है उसी के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। जो 1/7/24 या उसके बाद के मामले हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पालन किया जाएगा। पुलिस को तो दोनों कानून का फिर अनुसंधान करना होगा। बिल्कुल, ये एक अभी ट्रांजिटरी फेज़ है, और उस फेज़ में जिस प्रकार के जो जिन धाराओं में दर्ज है उसी के तहत कार्रवाई। अच्छा, ऑनलाइन जो एफआईआर किया जा रहा है सर, तो ऑनलाइन किस तरीके से किया जाएगा? क्या कोई साइट है या सब अलग थाना का अलग अलग अपना मेल आईडी? देखिए, मेल आईडी सभी थानों का बनाया गया है, ये हम लोगों ने शेयर भी किया है। कुछ 1-4 थानों का अभी नहीं बन पाया, जो नए थाने बने हैं उनका भी हम लोग बना करके दे रहे हैं। वो उसके माध्यम से आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन बिहार पुलिस का जो वेबसाइट है वो उस पर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि बताया आपने कि आपको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, कहीं एआई का भी खतरा इस पर हो सकता है? देखिए, ये जो कानून आया है उसमें हम लोगों जो CCTNS के माध्यम से, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें किया जाएगा, तो विशेष इसमें सुरक्षा बरती जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई इसमें अन्य चीज़ें भी आएंगी तो उसके लिए भी जो सुविधा है या जो प्रावधान है उसको किया जाएगा। 7 साल से नीचे का जो सज़ा है, जैसे एक्सप्लोसिव एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, तो किसी को गोली मार दे तो वो भी 15 दिनों के लिए इंक्वायरी में रहेगा एफआईआर? नहीं, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बिल्कुल मेकआउट होता है, जो इंक्वायरी होता है वो बस इस बिंदु पे किया जाता है कि क्या उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट हो रहा है कि नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट है तो वो तो तुरंत वो एफआईआर दर्ज होगा, उसके लिए कोई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अजय, राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह आया, तो देशद्रोह के लिए किसी को परमिशन लोगा या SHO को पावर के खुद लगाते हैं? देखिए, अभी ये उसको विस्तृत रूप से देख करके आप लोग को ब्रीफ किया जाएगा। नए कानून जो लागू हुए अब
कोई मुकदमा हुआ हो अपने बिल्कुल मुकदमा ज़रूर दर्ज हुआ है। मैं आपको शाम तक जो इससे संबंधित जो अलग अलग थाने के मुकदमे हैं वो शेयर करूँगा। सर एक और जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है आपकी, जो कोई मारपीट के सिंपल मामले में, उस मोहल्ले का वो दबल में पहले भी गवाही के लिए लोग नहीं खड़े होते, अब तो वीडियो की बात कर रही है कि गवाह को वीडियो मिल है, तो क्या वो गवाह वीडियो में आ पाए? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं जिससे कि गवाहों को जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है जिसको जो धारा 398 के तहत प्रावधान किया गया है, तो उसके माध्यम से किसी भी विटनेस को बिल्कुल निसंकोच अपना विटनेस मतलब वो दे सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि जो न्याय है उसको जल्दी से दिलाया जा सके, और कोई वैसा प्रावधान नहीं हो कि कई बार होता था कि लोग मतलब जो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग बयानों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सके। अगर किसी के बयान वीडियोग्राफी रहेगी तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और वो रियल टाइम बयान उसको रहेगा, क्योंकि वो जिस दिन की कार्रवाई है उस दिन के हिसाब से उसको अपलोड करना रहेगा। तो यह एक बेसिक चेक्स मैकेनिज़म्स किए गए हैं ताकि और पारदर्शी बनाया जा सके, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आम नागरिक हैं इसमें बिल्कुल आगे आएंगे और पुलिस जो है इसको अच्छे तरीके से implement करेगी। सर आप लोग विभिन्न जिलों में रहे हैं, बिहार के नब्ज़ को जानते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये कानून कितना खराब है? देखिए यह जो कानून है इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, और समय की यह मांग थी कि इस प्रकार की कानून आए, क्योंकि कई सारे ऐसे जैसे धाराएं हैं, जैसे चेन स्नैचिंग की धाराएं हैं, वो नहीं था। इसके अलावा जो काफ़ी कई बार विलम्ब होता था, तो उसको जो टाइम लिमिट बनाया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो कई सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो ये इसके कारण काफ़ी इसमें सहूलियत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में गया में ये काफ़ी अच्छे तरीके से लागू होगा और आम नागरिकों को इससे काफ़ी फायदा होगा।